नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग राज न्यूज। सीधे रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश का, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, हिमाचल से खबर आई है कि टिकट वितरण से नाराज बीजेपी विधायकों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है और हजारों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भाजपा का साथ छोड़ दिया है और मोदी को जमकर खरी खोटी सुनाई। और अब आम आदमी पार्टी के साथ मेल मुलाकात और बढ़ाने की खबरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। मोदी शाह के साथ बीजेपी का जादू अब मतदान से पहले ही खत्म होता नजर आ रहा है। खबर आई है कि टिकटों को लेकर बीजेपी के घर में बगावत शुरू हो चुकी है और यह भी कहा जा रहा है कि बड़े बड़े कद्दावर नेता पार्टी को छोड़ रहे हैं। जैसे बीजेपी में भगदड़ के साथ भूचाल भी आ गया हो। इसको लेकर बीजेपी के कई नेताओं ने इस्तीफा भी दे दिया और सड़क से लेकर विधानसभा तक मोदी को घेरने की बातें कही जा रही हैं। कई नेता मोदी शाह के साथ बड़े मंत्रियों का विरोध करते हुए भी दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने सभी टिकट फाइनल कर वितरित कर दिए हैं। इसके साथ ही बीजेपी में बगावत का दौर शुरू हो गया है। आलाकमान पर दबाव बनाने के लिए शक्ति प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा के धर्मशाला से मौजूदा विधायक विशाल नहरिया के टिकट काटकर राकेश चौधरी को दे दी गई, तब पार्टी में अंतर्विरोध के स्वर सुनाई देने लगे। वहीं शिमला शहर से शहरी विकास मंत्री के टिकट बदलने पर नाराज हो गए और कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा देने की चेतावनी देकर अभी बड़ी तादाद में इस्तीफे भी दे दिए। शिमला में जारी ताबड़तोड़ इस्तीफों के बीच खबर आई है कि हिमाचल के कांगड़ा ज्वारी से लेकर टिकट न मिलने पर अर्जुन ठाकुर बागी हो गए हैं। नड्डा के गृह क्षेत्र बिलासपुर से बीजेपी नेता के टिकट काटकर त्रिलोक जामवाल को देने से विधायक सुभाष शर्मा बगावत पर उतर आए हैं। मंत्री महेंद्र सिंह की जगह उनके बेटे रजत ठाकुर को टिकट मिली तो बेटी वंदना गुलेरिया ने अपने इस्तीफे सहित भाजपा धर्मपुर मंडल के कार्यकर्ताओं का एक साथ इस्तीफा दे दिया। इसी के साथ ही नालागढ़ व चंबा से टिकट बदलने पर बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि हिमाचल में टिकट कटने से नाराज 12 से 16 विधायक बीजेपी से इस्तीफा दे सकते हैं। इस खबर के बाद हिमाचल से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के पसीने छूट चुके हैं। अगर शिमला की बात की जाए तो वहां शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज का शिमला शहर से टिकट बदल दिया गया। उन्हें कंसुमपट्टी विधानसभा चुनाव लड़ने भेज दिया गया है, जिसको लेकर बीजेपी शिमला मंडल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज के घर पहुंचकर सीट बदलने का विरोध कर रहे हैं। शिमला मंडल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने जब शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र में विकास किए हैं तो आखिर किस आधार पर उन्हें और उनकी सीट बदल दी गई। कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज का कहना है कि पार्टी ने सोच समझकर उन्हें टिकट दिया है, लेकिन कार्यकर्ताओं में टिकट को लेकर नाराजगी बरकरार है। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे में उनकी बात सुनना भी जरूरी है। सुरेश भारद्वाज की जगह शिमला शहर से संजय सूद को टिकट दिया गया। वहीं सदर चंबा से पवन नैयर का टिकट कटने के बाद बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। नैयर के पक्ष में चंबा बीजेपी मंडल, नगर परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षदों समेत पंचायत बीजेपी पदाधिकारियों ने पार्टी हाईकमान को 24 घंटे में टिकट न बदलने पर सामूहिक त्याग पत्र देने की चेतावनी दे डाली है। अब राजनीति के जानकार विधानसभा क्षेत्र चंबा से पवन नैयर के टिकट कटने से असमंजस की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि चंबा से बीजेपी ने पवन नैयर की जगह इंदिरा कपूर को उम्मीदवार बना दिया है। यही हाल नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में है। कांग्रेस से आए लखविंदर राणा को बीजेपी ने टिकट देकर अपनी कब्र खोद ली है। राणा के नाम की घोषणा होते ही घमासान मच गया है। पूर्व विधायक के ठाकुर बीजेपी मंडल समेत जिला व प्रदेश के पदाधिकारियों ने बगावत कर दी है। लखविंदर राणा को टिकट दिए जाने के विरोध में नालागढ़ पार्टी के मंडल समेत तमाम जिला व प्रदेश कार्यकारिणी के 140 पदाधिकारियों ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया। के ठाकुर ने कहा कि समर्थकों व जनता की राय लेने के बाद आजाद चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी विचारधारा किसी दूसरे का हक मार कर आगे आने की नहीं है, इसलिए आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ूंगा और 21 को नामांकन भरकर दावेदारी पेश करूंगा। दोस्तों, मतदान होने के पहले ही हिमाचल में बीजेपी के बागी विधायकों ने मोदी और शाह को दोबारा सत्ता में आने पर ग्रहण जरूर लगा दिया है और इस ग्रहण से बचने के बजाय बीजेपी अब बुरी तरह फंस गई है कि जिनको टिकट दिया गया, यदि उनका टिकट कटता है तो वे बागी हो जाएंगे और जिनके टिकट बीजेपी ने काटे हैं उनको टिकट नहीं दिया तो वे बागी होकर बीजेपी को हराने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। गुजरात की तरह आम आदमी
पार्टी को भी हिमाचल में बड़ी सफलता मिलने के आसार दिखने लगे हैं। अब देखना है दीपावली तक बीजेपी के दिए जलते हैं या मातम के साए में सिमट कर सत्ता से बाहर भाजपा होगी। दोस्तों, यदि आप हिमाचल से जुड़े हुए हैं व हिमाचल की राजनीति पर आपकी पकड़ है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना ना भूलें। अगली ताज़ा खबर के साथ हम एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।